हाय एवरीवन, मैं सिल्वर प्रसाद एंड वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। तो आज की जो वीडियो पे जो है ना, मैं आपको मॉरेटोरियम के रिलेटेड पे जो लोन्स वगैरह आप अगर पोस्टपोन कर रहे हैं आपकी, तो कैलकुलेशन पार्ट के लिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, मतलब कितनी चार्जेस लग रहे हैं जो मॉरेटोरियम पीरियड पे। क्योंकि आपकी पता है ना, जो अभी मॉरेटोरियम पीरियड है ना, तो 3 more months के लिए एक्सटेंड कर दिया गया था। मार्च 1 तारीख से लेकर अगस्त 31 तक आपको जो भी ड्यूस है, मतलब क्रेडिट कार्ड का हो या आपका लोन्स का ड्यूस है, आप पोस्टपोन कर सकते हैं। अगस्त 31 के बाद आप पेमेंट कर सकते हैं। और उसके साथ साथ फ्रेंड्स, आप अगर हमारे चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए आज का जो वीडियो है ना शुरू करेंगे। मॉरेटोरियम के बारे में शायद आपको पता है, जो मॉरेटोरियम मतलब जो है ना, आपको जो भी 6 महीने का जो ड्यूस है पोस्टपोन किया गया था बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से। अब ये जो 6 महीने पे जो भी ड्यूस है वो डायरेक्टली आप पे करेंगे अगस्त 31 के बाद। बट ये जो 6 महीने पे आपको इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा, वो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन हम एक बार चेक करेंगे। इंटरेस्ट रेट की कैलकुलेशन के लिए मैं डायरेक्टली एक लिंक देता हूँ, तो उस लिंक में आप डायरेक्टली जाकर आप चेक कर सकते हैं। अभी जो मैं आपको एक छोटे से क्लैरिफिकेशन में आपको देता हूँ किस तरह आपको कैलकुलेट किया जाता है और एडिशनली कितना पेमेंट किया जाता है। एक एग्जाम्पल के साथ मैं आपको दिखा दूंगा। ये जो वेबसाइट जो है टाटा कैपिटल की तरफ से, तो शायद आपको टाटा कैपिटल के बारे में पता है ना, वो लोग भी लोन्स वगैरह देते हैं प्रोडक्ट्स के ऊपर वगैरह। ये एग्जाम्पल के बारे में बताने से पहले एक छोटी सी चीज मैं बताना चाहता हूँ इंटरेस्ट रेट्स के बारे में। जब आप अपनी लोन्स वगैरह लिए हैं तो आपका लोन की इंटरेस्ट रेट और आपका प्रिंसिपल अमाउंट कैसे सेट किया जाता है, हर महीने जब ईएमआई पेमेंट करते हैं ना, उसमें आपका प्रिंसिपल अमाउंट ज्यादा रहता है और उसके साथ साथ इंटरेस्ट आपका जो रिड्यूस होता रहता है, मतलब रिड्यूसिंग इंटरेस्ट रेट में आपको जो दिया जाता है। आप अगर लोन वगैरह लिए हो तो ये चीज जो है ना आपको पता ही रहेगा। अभी जो मैं आपके एग्जाम्पल के साथ दिखाऊंगा, ये जो मॉरेटोरियम पीरियड पे चार्जेस कितना तक लगेंगे, तो मैं आपके एग्जाम्पल के साथ मैं बताता हूँ। मान लीजिए आप एक 6 लाख रुपए का अगर एक लोन लिए हैं और ये जो 6 लाख रुपए का पूरा टेन्योरिटी मान लीजिए 5 साल हम लिए हैं, तो मतलब 60 मंथ्स की जो टेन्योरिटी है। और इसमें आपको जो इंटरेस्ट रेट आपको दिया गया था, मान लीजिए 10% के इंटरेस्ट रेट पर आपको दिया गया था बैंक की तरफ से। और ये जो 60 मंथ्स में आप 6 महीने का अमाउंट ऑलरेडी पे कर चुके हैं, इसका मतलब फरवरी मंथ तक आपको जो भी ड्यू था वो तो क्लियर कर चुके हैं। तो 60 में अगर 6 निकाल देंगे तो अभी बाकी रहेगा 54 मंथ्स। तो आपका प्रिंसिपल अमाउंट अभी बाकी रहेगा 5,40,000 रुपीज तक आपको बाकी रहेगा जो प्रिंसिपल अमाउंट। यहाँ पर हम मॉरेटोरियम की इंटरेस्ट जो 1 मंथ के बेस में एक बार कैलकुलेट करेंगे। तो 1 मंथ बेस में कैलकुलेट होगा तो आपको 6 महीने के लिए उस पर मल्टीपल करेंगे तो आपको जो अप्रोक्सीमेटली आपको 6 महीने के लिए कितना इंटरेस्ट होगा आपको पता चल जाएगा। मान लीजिए अपने फरवरी मंथ तक अपने पेमेंट कर चुके हैं और मार्च महीने पर अपने मॉरेटोरियम लिए थे, तो सिर्फ मार्च मंथ के लिए कितना इंटरेस्ट रेट लगेगा हम कैलकुलेट करेंगे अभी। तो यहाँ पर जब सारी डिटेल्स आप जब प्रोवाइड करेंगे, प्रोवाइड करने के बाद ऑटोमेटिकली ये कैलकुलेशन शीट आपको कैलकुलेट कर दिया जाएगा कितना तक आपके एडिशनली चार्जेस लगाया जा रहा है। और यहाँ पर तीनों ऑप्शन है, मतलब नो मॉरेटोरियम, विद मॉरेटोरियम। नो मॉरेटोरियम मतलब अगर मॉरेटोरियम नहीं लिया है तो जो भी आपको मंथली ईएमआई है वो मंथली ईएमआई रहेगा विदाउट एनी एडिशनल चार्जेस। तो आप अगर मॉरेटोरियम अप्लाई किए हैं तो जो मंथ के लिए आपको इंटरेस्ट लगाया जाता है, हम मार्च मंथ के लिए मॉरेटोरियम अप्लाई किए थे, इंटरेस्ट रेट कितना लगेगा हम अभी देखेंगे। तो विदाउट मॉरेटोरियम जनरली आपको जो इंटरेस्ट बेस जो है, मतलब 6 लाख रुपया और उसके ऊपर 10% इंटरेस्ट के ऊपर विदाउट मॉरेटोरियम हमें जो है 12,748 रुपीज। तो इतनी ईएमआई अमाउंट है विदाउट एनी एडिशनल चार्जेस। सिर्फ आपका मंथली ईएमआई अमाउंट है, आपके इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट और कुछ एडिशनल जीएसटी वगैरह मिलाकर 12,748 रुपीज। तो आपने मार्च मंथ मॉरेटोरियम अप्लाई किया था, तो मार्च मंथ पे क्या होगा, आपको जो लेफ्ट प्रिंसिपल अमाउंट जो होगा, फरवरी मंथ तक आपने 6 महीने का अपने पेमेंट कर चुके हैं, तो 6 महीने का पेमेंट करने के बाद आपका प्रिंसिपल अमाउंट बाकी होगा 5,40,000 रुपीज। वो जो 5,40,000 रुपीज पे आपको जो मंथली इंटरेस्ट रेट जो रहेगा, मतलब ये जो 10% एनुअल इंटरेस्ट रेट है, ये क्या होगा, आपको मंथली इंटरेस्ट रेट में आपको लिया जाएगा। तो मंथली इंटरेस्ट रेट जो होगा आपको 5,40,000 रुपीज के ऊपर आपको कैलकुलेट करेंगे। 5,40,000 के ऊपर अगर कैलकुलेट करेंगे तो सिर्फ मार्च मंथ की एडिशनल इंटरेस्ट रेट आपको दिया जाएगा 5,724 रुपीज। ये जो अमाउंट जो है आपकी ईएमआई से रिलेटेड ही नहीं है और आपका मंथली ईएमआई के लिए भी रिलेटेड नहीं है। ये एडिशनली आपको जो बैंक को पेमेंट करना पड़ेगा 5,724 रुपीज, सिर्फ मार्च मंथ की इंटरेस्ट रेट। तो आप गेस कर सकते हैं सिर्फ मार्च मंथ के लिए इतना अमाउंट आया, तो आप 6 महीने के लिए कितनी अमाउंट चले जाएगी, लगभग आपको 35,000 रुपीज से ज्यादा जाएगा सिर्फ 6 मंथ के लिए। ये आपके एडिशनली बैंक को पेमेंट करना पड़ेगा आपको। तो आप सोच सकते हैं किसको ज्यादा बेनिफिट हो रहा है, बैंक को बेनिफिट हो रहा है या कंज्यूमर को बेनिफिट हो रहा है। तो यहाँ पर बैंक को एडिशनली आप अगर मॉरेटोरियम पीरियड अगर लिए हैं 6 महीने के लिए, तो एडिशनली आपको जो है
₹35,000 लगभग एडिशनली आप बैंक को पेमेंट कर रहे हैं। और ये जो अमाउंट जो है आपके ईएमआईज़ के रिलेटेड नहीं है और आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट के रिलेटेड नहीं है, ये सिर्फ कंप्लीटली एडिशनल चार्ज आपको जो बैंक को पेमेंट करना पड़ेगा। ये 31 अगस्त होने के बाद जो इंटरेस्ट जो आपका लगाया गया था, तो एक ही बार पेमेंट करना है या उसके लिए क्या दूसरा कोई ऑप्शन दिया जाएगा या नहीं, उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो जनरली 2 तरह के मॉरेटोरियम होते हैं। एक तरह मॉरेटोरियम जो है आपका टेन्यूरिटी में किसी तरह के चेंजेस नहीं रहेंगे, बट ये जो इंटरेस्ट जो है ना, वो इंटरेस्ट रेट में क्या होता है, आपका हर महीने जो ईएमआई जो है, यहाँ पर मान लीजिए हर महीने का ईएमआई है ₹12,748 और ये जो इंटरेस्ट रेट जो है, ये इंक्रीजिंग ईएमआई के साथ आपका बाकी जो टेन्यूरिटी जो है, मतलब आपका 54 मंथ्स की बाकी है। 54 मंथ्स की जो ईएमआई जो रहेगा, उसमें हर महीने का ईएमआई पे आपको इक्वल पे आपको जो इंक्रीज कर दिया जाएगा, तो आपका मंथली ईएमआई जो है वो रिवाइज कर दिया जाएगा। तो ये एक ऑप्शन रहेगा। दूसरी ऑप्शन, आपको जो टेन्यूरिटी में चेंजेस दे दिया जाता है। आपने 54 मंथ्स की जो है ना, तो 54 मंथ्स का भी बाकी है, तो वो 55 मंथ्स हो जाएगा और आपको जो मंथली ईएमआई की इक्वल पे लास्ट और एक एडिशनली एक टेन्यूरिटी आपका ऐड कर दिया जाएगा। आपके एडिशनली एक ईएमआई आपको जो पेमेंट करना पड़ेगा आपको। तो ये 2 तरह का ऑप्शंस आपको बैंक की तरफ से चेक करना है, कौन से ऑप्शन पे आपको जाना है। तो एक बार बैंक कस्टमर सर्विस पे कॉन्टैक्ट करेंगे तो कौन सी ऑप्शन है उनके पास अवेलेबल, उसके हिसाब से आपको बता दिया जाएगा। तो आप सोचिए, अगर आपने मॉरेटोरियम पीरियड के लिए 1 महीने के लिए अगर अप्लाई किए, इतना बेनिफिट हो रहा है बैंक को, तो आप अगर 6 महीने के लिए आप अगर अप्लाई किए हैं, तो बैंक को कितनी बेनिफिट होगा। ये मॉरेटोरियम पीरियड इसलिए दिया गया था अभी, क्योंकि अभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रहा है, तो अभी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, तो इसलिए आपको जो 6 महीने का ईएमआई जो पोस्टपोन किया जा रहा है। बट आप इसके ऊपर एक बार सोचना ही पड़ेगा, अगर इतना एडिशनल अगर पेमेंट कर रहा है हम बैंक को, क्या आपके फाइनेंशियली सपोर्ट हो रहा है या नहीं, तो नीचे कमेंट सेक्शन पे आपको बताइए। अभी मैं आपको क्रेडिट कार्ड्स के बारे में बताऊंगा। ये जो मॉरेटोरियम पीरियड पे आप अगर आपके आउटस्टैंडिंग अमाउंट्स अगर आप क्लियर नहीं किए हैं, तो क्रेडिट कार्ड्स का मंथली इंटरेस्ट रेट विच इज नियर अबाउट 3.5% एंड 18% जीएसटी। आपने क्रेडिट कार्ड्स में अगर सोचेंगे एनुअल इंटरेस्ट रेट एक क्रेडिट कार्ड के लिए मोर देन 35% रहेगा, तो कितनी चार्ज लगेगा आपको क्रेडिट कार्ड पे, आप जरूर सोचना पड़ेगा। और दूसरी बात, क्रेडिट कार्ड्स में क्या है, अगर मान लीजिए आपने जो फरवरी मंथ स्टेटमेंट क्लियर कर चुका है और मार्च मंथ स्टेटमेंट में आपने जो क्लियर नहीं किए थे, मॉरेटोरियम के लिए अप्लाई किए थे, तो जब क्या होगा, जब अप्रैल मंथ का स्टेटमेंट जब जनरेट होगा, अप्रैल मंथ के स्टेटमेंट में मार्च मंथ का सारी स्टेटमेंट के ऊपर चार्ज लगाया जाएगा। वो चार्ज भी क्या होता है, एज आउटस्टैंडिंग अमाउंट की तरह आपको क्रेडिट कार्ड में इंक्लूड कर दिया जाता है। और जब मई मंथ की स्टेटमेंट जब जनरेट होगा, मई मंथ में क्या होगा, पिछले महीने का सारी परचेजेस और पिछले महीने का चार्जेस भी एज आउटस्टैंडिंग अमाउंट की तरह दिखाया देगा, तो उसी की पूरी अमाउंट के ऊपर फिर से मई मंथ में आपको चार्ज लगाया जाता है। अब सोचिए, क्रेडिट कार्ड के ऊपर चार्जेस के ऊपर फिर से चार्जेस लगता रहता है, तो 6 महीने के लिए कितनी चार्जेस हो जाएगा। आपको जो नॉर्मल परचेज वैल्यू से ज्यादा आपको चार्जेस ही डबल ट्रिपल हो जाएगा, जो क्रेडिट कार्ड में आप अगर मॉरेटोरियम पीरियड अगर लिए हैं तो इसके ऊपर आप सोचिए और आपको ओपिनियन भी बताइए, जो अगर मॉरेटोरियम पीरियड सच में एक कंज्यूमर के लिए बेनिफिट हो रहा है या नहीं, तो नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। और आपको कोई भी डाउट्स है तो नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। तो चलिए आज का जो वीडियो खत्म करते हैं। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स।